बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। रियल एस्टेट में जो अपडेट्स आ रही होती हैं, जो चेंजेस आ रहे होते हैं, उनसे हम आपको आगाह करते रहते हैं। आज की वीडियो स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस वक्त क्या स्टेप्स करने चाहिए, क्या प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने चाहिए, फ्यूचर में वो इस चीज़ को कैसे प्लान कर सकते हैं। तो जी सबसे पहले तो ये कि अब चूंकि जून स्टार्ट हो गया है, जून में बजट प्रेजेंट होता है। बजट के लिए जो तजावीज़ पेश की जा रही हैं उसमें सबसे पहले रियल एस्टेट के जो टैक्सेस हैं उनमें कमी की जा रही है, नंबर वन। नंबर सेकंड कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो मसाइल थे उनको सॉल्व किया जा रहा है। उसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं कि जी रियल एस्टेट में जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के बजट है उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है। बात की जाए अगर टैक्सेस की, तो जो सेलर और परचेजर का जो टैक्स होता था, जो पहले 3% दोनों को पे करना पड़ता था और कुल मिला के ये तकरीबन कोई 12-13% के करीब टैक्सेस पड़ जाते थे। उसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी शामिल थी, उसमें 236 की उसमें 236 के और 236C ये टैक्स भी शामिल थे। अब गवर्नमेंट फेडरल एक्साइज ड्यूटी को भी कम करने जा रही है और साथ ही साथ जो आपका 236 के और 236C है उसको भी कम करने पे गौर कर रही है। ये दोनों टैक्सेस भी अगर कम हो जाते हैं, चाहे वो 1% ही टोटल इसमें डिफरेंस आ रहा हो, तो उससे रियल एस्टेट को संभाला मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पाकिस्तान की मईशत सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंट होती है वो होती है जो इंटरनेशनल आपके पास ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, फॉरेन रेमिटेंस आ रही होती है। अब फॉरेन रेमिटेंस सिर्फ और सिर्फ घर वालों के लिए नहीं आ रही होती, वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में लग रही होती है, मुख्तलिफ सेक्टर्स में लग रही होती है। फॉर एग्जाम्पल कि बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, चाहे वो घर परचेज कर रहे हो या प्लॉट्स परचेज कर रहे हो। अब उन पाकिस्तानियों के लिए जो इस वक्त रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज कि अब आप फाइल्स में से, कागजों में से बाहर निकल आए अगर आप अपने आप को नुकसान से बचाना चाहते हैं। ऑन ग्राउंड पोजेशन वाली चीज लें, ऑन ग्राउंड वाला प्लॉट लें, ताकि आपको ये पता हो कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला प्लॉट एग्जैक्टली मेरा वाला है। 2 साल के बाद जब आप पाकिस्तान वापस आएंगे तो कम से कम आपको ऑन ग्राउंड उस प्लॉट के इर्द गिर्द कुछ थोड़ी सी आबादी होती हुई नजर आ रही होगी। जब वो आबादी हो रही होगी तो देन प्लॉट की प्राइसेस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही होंगी। रियल एस्टेट में न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट की, लोगों ने अपने भाइयों, भांजों, भतीजों को बहुत सारी फाइल्स चिपकाई, बहुत सारी फाइल्स दिलवा दी। अब वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और उनको ये भी नहीं पता कि लो कास्ट ब्लॉक कौन सा है, बी सेंट्रल कौन सा है, सी ब्लॉक कौन सा है, अर्ली बर्ड और ए साउथ में क्या डिफरेंस है, वो सारे के सारे अब फंसे हुए हैं। अब वो इंटरनेट पे स्टडी करते हैं, सर्च करते हैं, और जो नहीं स्टडी और सर्च करते, ब्लाइंड ट्रस्ट करते हुए मुख्तलिफ अपने रिश्तेदारों में घुसे रहते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं कि नुकसान पे जा रहे होते हैं। ये बात मैं बहुत वीडियोस में कह चुका हूं और बहुत सारे लोगों को ये बात मेरी बड़ी तल्ख लगती है कि भाई हमारे जो ओवरसीज भाई हैं वो जब पैसे भेजते हैं तो वो वहां पे बड़ी मेहनत से कमा के भेज रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद उनका कज़न, भाई, भांजा, भतीजा वो क्या करता है कि वो उसमें से अपना कट लगाता है, कट लगा के वो अपना बेनिफिट सोचता है, वो अपना खर्चा चलाता है, वो अपना दाल पानी चला रहा होता है, जबकि वो ये नहीं सोचता कि 2 साल बाद जब भाई, कज़न, भांजा, भतीजा वापस आएगा तो उसको ऑन ग्राउंड चीज भी नहीं मिलेगी, उसको प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा होगा, तो कल को क्या किया जाएगा। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनके अगर न्यू मेट्रो सिटी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो ऑन स्क्रीन नंबर पे हमसे शेयर कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि एज अर्ली एज पॉसिबल जो भी इशू है उसको रिजॉल्व करवाया जाए। बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ डीलर्स को पेमेंट्स की, बट वो डीलर्स उनके जो केसेस हैं उनको प्रोसीड नहीं करवा रहे। कोशिश करेंगे कि उसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकें। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जल्द ही एक पोर्टल लॉन्च कर रही है जिसके ऊपर रियल एस्टेट से मुतालिक जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी कंप्लेंट्स को रजिस्टर करवाया जा सकेगा और गवर्नमेंट उन इश्यूज को रिजॉल्व करने में ओवरसीज पाकिस्तानियों की हेल्प करेगी।
न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे की थी, जस्ट डाउन पेमेंट पे करके जब इसकी नेगेशन शुरू हुई, इसके एडवर्स कंपेन्स स्टार्ट हुई तो उन्होंने पेमेंट स्टॉप कर दी। फिर ये कि कहा जाना शुरू हो गया कि जी पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, ये है वो है। इस चक्कर में आके उन लोगों ने पेमेंट्स स्टॉप कर दी थी। अब उनके लिए मशवरा कि नाउ इट इज द टाइम कि अभी आप अपनी पेमेंट्स कंप्लीट करें और ऑन ग्राउंड पोजेशन वाली चीज ले लें, या फिर ऐसी चीज ले लें जो सेमी डेवलप्ड है, जिसके बारे में आपको ये पता हो कि कम से कम 2 साल के अंदर वो चीज डिलीवर हो जाएगी। वो तमाम लोग जिन्होंने 10-10, 20-20 लाख रुपया जमा करवाया हुआ है और उनकी कमर्शियल की फाइल्स अभी तक फाइल्स ही हैं सिर्फ, उनसे गुजारिश है कि अगर आप अपनी पेमेंट्स को प्रोसेस करवा के अच्छी लोकेशन हासिल करना चाहते हैं तो ऑन स्क्रीन नंबर पे टीम एस्टेट क्राफ्ट से रब्ता करें। इसके अलावा अगर आप विलाज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ऑन ग्राउंड पोजेशन वाला प्लॉट इन्वेस्टर प्राइस पे लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मार्केट डाउन होने की वजह से इस वक्त भी आपको ऑन ग्राउंड वाली जो चीज है वो 40% माइनस पे मिल रही है। अब अगर वो चीज जो इस वक्त 40% माइनस पे है वो ले लेंगे और वो ऑन ग्राउंड मौजूद होगी तो 2 साल के बाद आपको बेनिफिट होगा, 2 साल के बाद आपको उस पर प्रॉफिट मिलेगा। बहुत सारे घर, ग्रे स्ट्रक्चर इस वक्त न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में मौजूद हैं जो रेडी हो चुके हैं, घर भी रेडी हो चुके हैं। जो लोग कैश पे परचेज करेंगे वो ज्यादा प्रॉफिट उठाएंगे। व्यूअर्स, ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ साथ जो लोग पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, रियल एस्टेट से प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये द बेस्ट टाइम है कि इस टाइम पे वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर करें। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का रेलवे अंडरपास एक बहुत बड़ा मुअम्मा था, एक बहुत बड़ा इशू था जिसकी वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स बने हुए थे। वो रेलवे अंडरपास अब ओपन हो चुका है। उस रेलवे के अंडरपास के ओपन होने से अर्ली बर्ड ब्लॉक, ए साउथ ब्लॉक और बी ब्लॉक की जो प्राइसेस है वो आहिस्ता आहिस्ता जंप करेंगी और पाकिस्तानी क्या करेंगे कि जब प्राइसेस बहुत ज्यादा पीक पे चली जाएंगी तो उस वक्त परचेजिंग करेंगे। ऐसे तमाम लोग जो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में इन्वेस्टर प्राइस पे प्लॉट्स परचेज करना चाहते हैं, फाइल्स परचेज करना चाहते हैं, वो ऑन स्क्रीन नंबर पे हमसे राब्ता करके हमसे अच्छी ऑप्शंस हासिल कर सकते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को अगर पेमेंट प्रोसेस करने में या किसी भी किस्म का कोई न्यू मेट्रो सिटी के रिलेटेड इशू आ रहा हो तो वो मैं वीडियो में पहले भी बता चुका हूं कि आप उसको हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके उस इशू को रिजॉल्व करवाएं। प्लस कि अगर अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसल्टेंसी चाहिए हो तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बशर्ते कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना चाहते हो। व्यूअर्स, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है ऑन साइट विजिट के साथ और ऑन ग्राउंड बहुत सारी चीजों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को दोस्तों के साथ स्पेशली ओवरसीज के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।